चलिए, आज आप सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो लेटर राइटिंग रहता है, एप्लीकेशन और लेटर आते हैं 4 नंबर के, उसको आपको कैसे लिखना है। तो मैं आपको एक तरीका ऐसा बताने वाला हूँ कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन आती भी नहीं है, तब भी आप उस एप्लीकेशन के 3 नंबर कैसे लेके आते हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। इस एक एप्लीकेशन को ध्यान से देखिएगा। ये एप्लीकेशन अभी क्लास 10th और क्लास 9th के लिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सरल है। लिखना कैसे है उससे पहले आप समझिए कि एग्ज़ाम में एप्लीकेशन आती कैसी है। आपको तो सीधा लिखवाया जाता है कि टीसी की एप्लीकेशन लिखो, बुक बैंक की एप्लीकेशन लिखो, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आता है। एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या रहता है, तो पहले आप एक क्वेश्चन को देख करके समझिएगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई भी एप्लीकेशन ऐसी होती है जो आपको नहीं आ रही है, फिर भी आपको उसके 3 नंबर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए आप पहले, ये लेटर में लिखा हुआ है कि यू आर प्रिया सिंह, स्टडिंग इन क्लास 12th इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर। ठीक, ये आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। इसके बाद क्या लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर 4 days सिक लीव। जैसे आपने सेकंड वाली लाइन पढ़ा, आपको पता चल गया कि हमें सिक लीव की एप्लीकेशन लिखनी है। लेकिन लिखनी कैसी है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको लिखनी है। अब ये कैसे लिखेंगे, क्या होगा, चलिए हम ध्यान से समझते हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप गारंटी से 4 नंबर पूरे लेके आएंगे। देखिए करना क्या है, थोड़ा सा आप देखिएगा। पहले देखिए क्वेश्चन को, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। ये क्वेश्चन जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सेम ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बस नाम यहाँ पर चेंज होगा। जैसे क्वेश्चन है कि यू आर शिवा, मतलब तुम्हारा नाम क्या है, शिवा है। स्टडीज़ इन कस्तूरबा गांधी स्कूल बालाघाट एमपी, मतलब कहाँ पढ़ते हो, तो कस्तूरबा गांधी स्कूल बालाघाट एमपी में पढ़ते हो। और आपको एप्लीकेशन लिखनी है, किस पे लिखनी, टीसी पर। टीसी लिख के नहीं आएगा तब वहाँ पे लिख के आएगा सीसी। सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पूरा लिख कर रहेगा। तो आपको इसकी स्पेलिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। सभी टीचर्स बोलते हैं स्पेलिंग सीखो, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की सीखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की सीखो, नहीं सीखनी है। टीसी मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की खुद लिख के आएगी पेपर में, तो आपको वहीं छाप के लिख देना है, अलग से आपको इसमें मेहनत नहीं करनी है। सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी पेपर में लिख के आएगा, तो आपको क्या करना है कि वही की वही आपको वहीं से लिख देना है, अलग से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही मैं आपसे बोलता हूँ कि फालतू में आप इतनी मेहनत कीजिएगा। अब आगे कैसे क्या करना है तो वो देखिएगा। अब आपको लिखना कैसा है, तो हम क्या करते हैं, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, अपने गांव का नाम डाल देते हैं, ज़िला का नाम डालते हैं, एमपी डालते हैं, सब्जेक्ट डालते हैं, एप्लीकेशन लिख के थैंक्स डेट डाली, अपना नाम डाल दिया, ठीक है, रोल नंबर ख़त्म काम। और यहीं पर आपके नंबर कैंसिल, एक नंबर कैंसिल, एक नंबर कैंसिल, नंबर कितने मिलेंगे, 2। तो आपको करना क्या है, कैसे लिखना वो समझिएगा। सबसे पहले देखिए कि एप्लीकेशन आती है ये कितने नंबर की, 4 नंबर की। अब 4 नंबर कैसे मिलेंगे आपको, तो जो ऊपर का ये वाला पोर्शन अगर इतना लिख के आप आ रहे हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। आप केवल इतना लिख के छोड़ के आ जाइए, 1 नंबर कोई नहीं काटेगा आपका। अगर आप केवल सब्जेक्ट लिख के आते हैं तो आपको इसका 1 नंबर मिलेगा। आप अगर ये वाली लैंग्वेज पूरी लिख के आते तो आपको इसका 1 नंबर मिलेगा। और लास्ट का जो योर्स ओबीडिएंटली नाम लिख के आते हैं तो इसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा। सोचिए कि यहाँ पर केवल 1 लाइन लिखने का आपको 1 नंबर मिलेगा, और यहाँ पर पूरा 5-6 लाइन का पैराग्राफ लिखने का आपको 1 नंबर मिल रहा है। तो ये नहीं करना है, आप फोकस क्या करते हैं, अपन इस वाले फोकस करते हैं और ऊपर का नीचे का छोड़ देते, तो नंबर आपको पूरे नहीं मिलते हैं, यहीं से नंबर आपके कट होते हैं। अब करना क्या है, तो टू द प्रिंसिपल तो आपको लिखना है। अब कुछ बच्चों को प्रिंसिपल की स्पेलिंग याद नहीं होती है, तो वो क्वेश्चन में लिख के मिलेगी आपको, ठीक है। कैसे लिख के मिलेगी, तो क्वेश्चन में खुद लिख के आएगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, ठीक है। ऐसा पूरा आपको लिख के उसमें आता है कि प्रिंसिपल को लिखना है, तो उसी में से आपको देख के देखिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, मैं प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूँ, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, स्पेलिंग लिखी है इसी में, तो यही वाली आपको लिख देनी है, अलग से नहीं सीखनी है। फिर क्या करना है, जो स्कूल का नाम यहाँ पर एड्रेस लिखा था, कस्तूरबा गांधी स्कूल बालाघाट, यही का ये यहाँ पर आपको छाप देना स्कूल का एड्रेस। गारंटी से कक्षा 10वीं में एड्रेस आपको चेंज मिलेगा, जो आपके बुक में लिख के आएगा वो आपको एड्रेस यहाँ पर लिखना है। तो इस एड्रेस को आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, सबकी स्पेलिंग क्वेश्चन में लिख मिल जाएगी, वही की वही आपको छाप देनी है। ज़िले का नाम लिख के एमपी, ये वाला आपका काम ख़त्म, मतलब टू द प्रिंसिपल, और जो एड्रेस लिखना है ये वाला ख़त्म, 1 नंबर आपको मिलेगा केवल उसी से। सेकंड आएगा कि हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो आप ये याद कीजिए एन, ठीक है।
एप्लीकेशन की स्पेलिंग आपको याद करनी ही नहीं है। क्यों याद नहीं करनी है? तो हमारा जो क्वेश्चन है ये देखिए, आप क्या लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन लिखा है इसमें एप्लीकेशन। इसको देखिएगा आप, अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन का, और ये कंप्लेन वाला है तो कंप्लेन लिखा हुआ है, ये देखिए बुक बैंक का एप्लीकेशन, तो उसकी जो स्पेलिंग रहेगी वो खुद क्वेश्चन में आ जाएगी। तो एप्लीकेशन आपको ये लिख देना है। फॉर टीसी, तो क्वेश्चन में खुद लिख के आएगा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो वही आपको लिख देना है। या फिर लिख के आएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आपको वही लिख देना है, अलग से याद नहीं करनी है। इसका फालतू में 1 नंबर मिलता है, ऊपर वाले का फालतू में 1 नंबर मिलता है। अब लिखना क्या है, तो ये आप लाइन ध्यान से याद कर लीजिए। इतना क्या लिखा, आई बैक टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन स्कूल, मतलब मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मैं, मतलब सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का एक छात्र हूँ या छात्रा हूँ। बस फोकस करना है यहाँ पर। कक्षा 9 है तो 9th कर दीजिएगा, 10 है तो 10th कर दीजिएगा, मतलब दोनों क्लासों में सेम करना है। वो 8वीं क्लास में तो 8 कर दीजिएगा। फिर क्या लिखा, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिमरा टू निवाड़ी, मतलब सिमरा से निवाड़ी ट्रांसफ़र हो गया है। अब ये ट्रांसफ़र की स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी, बड़ी स्पेलिंग है तो नहीं करनी है। टीसी लिखा था, टी में ट्रांसफ़र आया था, बट लास्ट में क्या करना है, आर के बाद ईडी जोड़ देना है, आर ई डी, डबल आर और ई डी। ट्रांसफ़र की स्पेलिंग ऊपर ही लिखी रहेगी, बस आर ई डी जोड़ना है। फ्रॉम सिमरा टू निवाड़ी, सिमरा टू निवाड़ी क्यों किया है, क्योंकि एड्रेस हमारा जो था वो हमने वही लिखा था। इसमें क्या लिखा है, कहाँ का है, बालाघाट का है, तो बालाघाट से किसी दूसरे शहर का नाम डाल देना, किसी गाँव का नाम डाल देना, ठीक है। फिर क्या लिखना है आपको, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, काइंडली ग्रांट मी टीसी, टीसी शॉर्ट में ना लिख के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पूरा लिखना है। सीसी लिखा हो तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पूरा लिखना है, चाहे टीसी लिख के आए चाहे सीसी लिख के आए, दोनों में एक ही एप्लीकेशन आपको लिखनी है। तो इस पूरे एप्लीकेशन में कोई बड़ी मीनिंग आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऊपर भी मैंने कोई मीनिंग याद करने के लिए नहीं बोला, ना ही यहाँ पर कोई मीनिंग याद करने के लिए बोला। 3 नंबर आपके हो गए हैं। नीचे आते लिखेंगे थैंक्स, और डेट कब की डालनी है, तो जिस डेट में आप पेपर देंगे वही डेट आपको डाल देनी है। लास्ट में लिखना है योर्स ओबीडियंटली, बस ये वाली एक स्पेलिंग आप सीख लीजिएगा। बहुत से बच्चों की ये स्पेलिंग गलत रहती है। वो क्या करते हैं, OBEIDENTLY ये कर देते हैं, गलत हो जाती है। जो स्पेलिंग मैं बता रहा हूँ आपको यही सीखिएगा, OBEDINTLY। और नाम तो तुरंत आपको क्या करना है, अपना नाम नहीं छाप देना है इसमें, क्वेश्चन पे वापस आना। क्वेश्चन में क्या लिखा था नाम में, शिवा, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, शिवा लिख देना है। फिर देखना है शिवा का रोल नंबर क्या है। कोई रोल नंबर दिया क्वेश्चन में, क्या कोई क्वेश्चन में रोल नंबर नहीं है, तब रोल नंबर नहीं लिख करके आपको लिख देना है 10th क्लास। और अगर लिखना चाहें तो इसकी जगह पर आप 10th क्लास की जगह पर अपना रोल नंबर फिर डाल सकते हैं, अगर नहीं लिखा होगा तो जो तरीका मैंने आपको बताया आप इसे कर लीजिएगा, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। और जो आपके साथ वाले स्टूडेंट्स हैं पूरी एप्लीकेशन लिखेंगे, 2 नंबर से ज़्यादा उनके लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ये इसकी प्रैक्टिस कोचिंग में नहीं कराई जाती है।